अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च की, जिसकी तारीख आ नहीं रही बल्कि आ गई है। इमरान खान ने इस्लामाबाद मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। कारकुनों को 25 मई को शहर इख्तिदार पहुंचने की हिदायत जारी की है। एक बार फिर असेंबलियां तोड़ने, नए इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा दोहरा दिया। बोले जब तक इस्लामाबाद में बैठना पड़ा बैठेंगे, लेकिन मुसल्लत की गई हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया, उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। मैं हर शोबे से चाहता हूं कि लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर ले। ट्रांसपोर्ट इन्होंने रोकनी है बसेस की, उसके भी तैयारी कर ले। हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम किसी सूरत जिस तरह के चोरों को ऊपर लेके आए, हम कभी किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन डेट, असेंबली डिसॉल्व और इलेक्शन भी साफ और शफाफ। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी, मेरी आज बड़ी गौर से बात सुनी। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, आपको याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ, आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। इस तारीख और इस कॉल के बाद तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमत ने भाग दौड़ शुरू कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए फौज तलब करने का इशारा भी दे दिया। अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, ये जहाद है। सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च सर पर आ गया। अब हुकूमत क्या करेगी? अगर वो इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता एक अपना सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे, जमहूरियत होगी, मुल्क आगे चलेगा इंशाल्लाह। मगर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कैसे निमटना है? क्या इस्लामाबाद में फौज बुलाई जाएगी? जब वजीर आजम से सवाल हुआ तो वो यूं गोया हुए। जो वक्त आएगा इंशाल्लाह आपको उसका हम बताएंगे इंशाल्लाह। क्या फैसला लेना है और क्या नहीं, इसी पर वजीर आजम एक बार फिर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी आसिफ जरदारी अहम शख्सियात से मुलाकात के बाद वजीर आजम से मिले थे, जिसमें यह सामने आया था कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी हुकूमती मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज फौरी इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं। और यही बात सवाल बनकर वजीर आजम के सामने आई। मरियम बीबी हैं, वो कहती हैं कि महंगाई से बेहतर है कि इलेक्शन करा दी जाए। ये हम फैसला करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह जवाब तो ना दिया, मगर मतला ज्यादा देर अबर आलूद नहीं रह सकता। देखना है कि इलेक्शन पर सूरत हाल इस्लामाबाद का सियासी मौसम खराब होने से पहले वाज़ेह होती है या बाद में। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साफ बता दिया, लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला हुआ तो इनको घरों से निकलने नहीं देंगे। अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद आने वालों को गिरफ्तार करेंगे। फैसला हुआ कि इनको नहीं आने देना, तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने। अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, गिरफ्तार भी करेंगे। ये पूरी कौम को तकसीम करना चाहता है, नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। पीटीआई के लिए अदालत लगी है रात 12 बजे, तो काश हमारे लिए कभी दिन के 12 बजे अदालत लग जाए। जिस दिन मेरे खिलाफ एक बेबुनियाद झूठा मुकदमा बनाया गया, जिस दिन मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, वो भी तरीकाकार बड़ा नामुनासिब। मुस्लिम लीग नून जो है वो अदम एतमाद के भी हक में कोई इतनी पुरजोश नहीं थी। जब मुत्तहिदा अपोजिशन ने फैसला किया तो फिर हमें साथ चलना पड़ा। हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे। तमाम जमातें जो है वो जब बैठी हैं तो उनका ये फैसला है
कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत जो है वो पूरी करे। IMF के साथ जो मुआहदा किया गया वो इंतहाई नाकस गलत मुआहदा किया गया, पाकिस्तान को जकड़ दिया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं खूनी मार्च जमहूरी हक नहीं, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे, फौज बुलाने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा ये कुछ भी कर लें, इलेक्शन तो तभी होंगे जब मौजूदा हुकूमत चाहेगी। ये हर वो इकदाम किया जाएगा कि जो शहरी हैं उनको इनके शर से, इनकी गुंडागर्दी से, इनकी बदमाशी से, क्योंकि इन्होंने अनाउंस ही खूनी मार्च किया हुआ है, इन्होंने इनकी इंटेंशन ही मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना है। फौज तैनात करने का इरादा है आपका मरियम बीबी? जी, ये हम बिल्कुल मुशावरत करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और हुकूमत पाकिस्तान अपना इख्तियार रखती है। ये वो जत्था है जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने आ रहा है, लेकिन एक टांग के ऊपर आए या दो टांगों के ऊपर आएंगे, जो मर्जी करें, इलेक्शन तब होगा जब हम चाहें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद के अलावा 5 दीगर शहरों में भी धरनों का इशारा दे दिया। ट्वीट में लिखा, तमाम रास्ते, तमाम काफिले इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लेकिन कराची, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना भी इस्लामाबाद बनेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने संगीन इल्ज़ामात लगाए। कहा इमरान खान की ख्वाहिश है कि फ़ौज को 2018 के फॉर्मूले पर लाएं। बज़ाहिर लगता है अदलिया पर दबाव डाला गया और अब फॉरेन फंडिंग केस में सज़ा से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। इमरान नियाजी जहां उन्हें खौफ होता है कि मेरे खिलाफ कोई फैसला आएगा या अगर वो किसी इदारे से रिलीफ लेना चाहते हैं तो वो उस इदारे को निशाना बनाते हैं और दबाव में उस इदारे को ला के अपने मतलब के फैसले हासिल करने की कोशिश करते हैं। बज़ाहिर यूं लगता है कि उन्होंने अदलिया पे ये दबाव डाला है और अब वो इलेक्शन कमीशन को और फौज को निशाना बनाए हुए हैं ताकि वो अपनी मर्जी के इनसे फैसले करवा सकें। इलेक्शन कमीशन में उनका मुकदमा चल रहा है और वो इलेक्शन कमीशन पे दबाव बढ़ा के चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला न दे कि जो उनकी फॉरेन फंडिंग के डाके को सजा का हकदार करार दे सके। इसी तरह उनकी ख्वाहिश है कि दोबारा वो फौज को 2018 के फॉर्मूले पर लेकर आए कि फौज उनके लिए इलेक्शन में धांधली करने पे मजबूर हो। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इमरान खान के मार्च की कोई अहमियत नहीं, वो मक्खियां मारने इस्लामाबाद आएंगे। इत्तेहादियों का मुतफिका फैसला है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। उनका ये भी कहना था कि मुल्क दिवालिया हो चुका, 4 साल की खराबी दूर करने में वक्त लगेगा। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक होगा? मैं कहता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है और हमने जलसों में कहा था हम हुकूमत को संभाल लेंगे। हमें पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, हौसला अफजाई चाहिए। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा करो। ये गंद उठाते उठाते शायद अगली हुकूमतों को भी टाइम लगेगा। मुल्क हम सबका, अगर मुल्क डूबता है तो सिर्फ अवाम का नहीं डूबता, फौज का भी डूबता है, ब्यूरोक्रेसी का भी डूबता है। सियासतदान हो या इदारे हों, उन्हें एक पेज पर मुश्तरका और मुत्तफका किरदार अदा करना होगा। कोई बालादस्ती का एहसास दिलाने की कोशिश न करे, ताकतवर होने का एहसास दिलाने की कोशिश न करे। दुनिया इस वक्त आपका साथ देना चाहती है, मुझे पता है कहाँ कहाँ वो आपके साथ ताउन करना चाहते हैं। हमें हालात बनाने चाहिए तो मैदान में देख रहे हैं आप। अभी तो हुकूमत ने मुत्तफका फैसला किया है कि जो बकिया मुद्दत अब बाकी है उसको पूरा करें। आगे जानिए शेख रशीद को किससे खतरा। हम ट्वीट के बारे में बताएं आपको। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर मरियम नवाज का रद्द अमल आ गया। ट्विटर पैगाम में कहा कि जब भी मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है, फितना खान अपना जत्था लेकर पाकिस्तान पर हमला आवर हो जाता है। 22 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले जत्थों और फितनाबाजों के हाथ में नहीं दे सकते। अब इस पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ डट जाने का वक्त आ गया है। ऐसा ट्वीट मरियम नवाज ने किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम पर खूब गरजे बरसे। कहा, इमरान नियाजी के हुक्म पर उन्हें कोट लखपत जेल में जमीन पर सोना पड़ा, बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया ताकि हिचकोलों से कमर में दर्द हो। नए पाकिस्तान की बात करने वाले ने अवाम को कुछ नहीं दिया, अब तुम्हारा गिरबान होगा और कौम का हाथ। इमरान नियाजी, उनको एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी मां सिवाय अपने मुखालिफिन को जवार से लगाना और दिन रात ऑर्डर्स देना कि उनको जेलों में भिजवाया जाए। इमरान नियाजी दिन रात नैब के ऊपर सवार रहता था। जब मैं दूसरी मरतबा नैब के अकूबत खाने से ट्रांसफर होकर कोट लखपत जेल आया तो खुद इमरान नियाजी लाहौर में था और शहजाद अकबर को रात को मीटिंग की, इसको जमीन पे चलाओ। मैं सो गया, वो रात गुजर गई, कमर में मेरे दर्द। जिस शख्स को ये सिर्फ इसकी फुर्सत ना हो कि इसको बख्तरबंद गाड़ी में बिठाओ ताकि हजकोले पड़े, कमर में दर्द हो, उसने कौम की क्या खदमत करनी है। ये इमरान नियाजी, ये है वो नया पाकिस्तान जो उसने तबाह बर्बाद कर दिया। गाली गलोच आज कौम की करोड़ों माएँ और बहनों के सर शर्म से झुक गए हैं जो उन्होंने ज़बान परसों इस्तेमाल की। मैंने कहा था कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें। 2018 में पहली असेंबली में जो पहला इजलास था उसमें मैंने कहा था किस तरह पाया कारत जो ठुकरा दिया गया था। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसका नाम है इमरान नियाजी और उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सना पर उन्हें कत्ल करने की साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले, राना सनाउल्लाह इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ दरखास्त जमा करा दी है। जो पंजाब असम्बली के गेट बंद किए गए हैं पंजाब पुलिस के जरिए, ये पहली किस्त है। दूसरी किस्त आने वाली है, आप इंतज़ार करें। और ये चोर जो ये समझते हैं कि FIA में अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे, ये इनकी भूल है। थोड़े दिन इंतज़ार करें, 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। मैंने मारगला थाना में 22 अफराद के उजरती कातिल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। ये मुझे कत्ल करवाना चाहता है और ये मुल्क में इंतशार चाहता है। किस पाकिस्तान की फ़ौज अजीम है, जानबाज है, जानसार है, वो अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएगी। मुगवी लड़की के वालिद का कहना है कि बेटी की मंगनी 1 साल पहले हुई थी जो 1.5-2 माह चली थी। लड़का बिला वजह पाबंदियां लगाता था जिसकी वजह से मंगनी तोड़ दी। 1 साल पहले टोटल 1 साल हो गया। 1 साल में टूट गई। हाँ जी 2 महीना 1.5 रही है। क्यों टूटी? बस गल्लां गलत करता सी भी तू चाचे ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, तू मामे ਨੂੰ नहीं मिलना है। मैं कहा तू ये हुणे पाबंदियां लान ला पिया, ਅਸੀਂ करते ही नहीं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, पंजाब असेंबली के इजलास की बात करते हैं। ये शुरू होते ही 6 जून तक के लिए मुलतवी हुआ। स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद निपटा दी गई। तहरीक जमा करवाने वाले लीगी रहनुमा समी अल्लाह खान ऐवान में मौजूद नहीं थे। नून लीग ने स्पीकर के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट देखिए। 3 बार रीशेड्यूल होने वाला पंजाब असेंबली का इजलास 5 मिनट से ज्यादा न चल सका। इजलास से कब हंगामा राय की सूरत हाल रही। MPs और मीडिया को ऐवान में जाने की इजाजत न मिली, जिस पर असेंबली के बाहर हुकूमती व अपोजिशन अरकान असेंबली ने एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए। इजलास शुरू हुआ तो पैनल ऑफ चेयरमैन ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मुहर्रिक ऐवान में मौजूद न होने पर इसे गैर फाल करार दे दिया और साथ ही इजलास 6 जून तक मुलतवी कर दिया। समीउल्लाह खान ने ऐवान में ना पहुंच पाने की कुछ यूं वजाहत दी। परवेज इलाही साहब अंदर चले गए हैं और जाके कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने गेट खोले हैं और जब हम सीधा भाग के पहुंचे हैं तो उस वक्त तक वो इजलास मुलतवी करके जा चुके थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहरीक अदम एतमाद गैर फाल किए जाने पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने का अंदिया दे दिया। नून लीग के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु ने स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फातिमा शिराजी और अली रजा के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। लीगी रहनुमा अता तारण ने दावा किया है कि हमजा शहबाज को अब भी 197 अरकान की हिमायत हासिल है। मुनहरिफ अरकान को डी-नोटिफाई करने का नोटिस मौसूल नहीं हुआ। राना मशहूद बोले, आइंदा चंद रोज में काबीना हल्फ उठाएगी।
मुनहरिफ अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिस मौसूल नहीं हुआ। नून लीगी रहनुमा अता तारर कहते हैं हमजा शहबाज अब भी पंजाब के वजीर आला हैं। अपने उसी फिगर पर कायम हैं जो 197 का फिगर वजीर आला के इंतखाब के वक्त मौजूद था। लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना था परवेज इलाही के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। असेंबली के दरवाजे बंद करके आपने फस्तायत की एक नई मिसाल कायम की। हमने आज ही दोबारा तहरीके अदमे एतमाद परवेज इलाही साहब के खिलाफ फौरी तौर पर जमा करा दी है। राना मशहूद ने मजीद कहा कि पंजाब को मफलूज करने की साजिश नाकाम होगी। अगले चंद दिन में काबीना हल्फ उठाएगी। मजम्मत नहीं, मुरम्मत की जरूरत। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा बाप बेटा फारिग हो चुके, इनके लोटे भी कैफरे किरदार तक पहुंच चुके, बस एक और धक्के की जरूरत है। बाप बेटा फारग हैं, अब हर काम से फारग हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं रही, कोई रेट नहीं रही उनकी। इनके लोटे जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंच चुके हैं और उनकी जगह पे 5 नया का नोटिफिकेशन भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये कैफरे किरदार तक पहुंचने के बिल्कुल करीब हैं। सिर्फ एक धक्का और देना है सारे हमारे लोगों ने और ये फारग हो। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन पंजाब असेंबली फैसल खान नियाजी ने इस्तीफा दे दिया। फैसल नियाजी ने अपना इस्तीफा स्पीकर परवेज इलाही को पेश कर दिया। बोले नून लीग के साथ मजीद नहीं चल सकता। कुछ मेरे साथ वक्त उनका गुजर चुका है, जो अरकान हैं राब्ते में हैं और वो देना चाह रहे हैं। मैं अब हल्के में जाऊंगा, जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया था उनसे मैं पूछूंगा, जैसे वो डिसाइड करेंगे। अगर मैंने इलेक्शन दोबारा लड़ना है, वो चाहते हैं तो मैं लड़ूंगा, अगर नहीं चाहते तो मैं इनसे लड़ूंगा। और अब गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी का मामला, इस पर सियासी जंग और भी तेज हो गई। सदर मुमलिकत के इनकार पर वजीर आजम ने नई समरी भेज दी। कहा इस मनसब के लिए बलीगुर रहमान से बेहतर शख्स नहीं हो सकता। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी के लिए सदर आरिफ अलवी वजीर आजम की एडवाइस तस्लीम करने से बदस्तूर इनकारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनवाने के लिए डट गए। गवर्नर की तयनाती के लिए दूसरी समरी भी सदर को भिजवा दी। वजीर आजम की समरी में बलीगुर रहमान पंजाब के गवर्नर के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार। ये भी कहा गया है कि सदर मुमलिकत 31 मई तक नए गवर्नर की तकर्रुरी की तौसीक के पाबंद हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने समरी से इत्तेफाक न किया तो वजीर आजम की एडवाइस का इत्तलाक अज खुद हो जाएगा और 1 जून को हुकूमत बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तयनाती का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। सदर मुमलिकत पहले ही गवर्नर पंजाब की तब्दीली के तनाज़ा में अपना मौक़िफ़ बदलने से इनकार करके वज़ीर आज़म को एडवाइस पर नजर सानी का कह चुके हैं। उनका कहना है कि उमर सरफराज चीमा अभी भी गवर्नर के ओहदे पर फायज हैं। नई तकर्रुरी का कोई जवाज नहीं। आइन के आर्टिकल 101 की शिक 2 के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फायज रहेगा। डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 17 मई की राय से उनके उसूली मौक़िफ़ की तौसीक हुई। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं उनके मुआशी मसाइल का हल है, लेकिन वो सिर्फ निगरा हुकूमत को ही बताएंगे। अगर हम होते तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएट किया था प्रेसिडेंट पुतिन के साथ डायलॉग, उसके तहत हमें भी वही 30% मिल रहा होता डिस्काउंट जो इंडिया ले रहा है। और इंडिया ने कल पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 25 रुपए पर लीटर अपने पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम कर दिया है, बिकॉज उनको रशिया से पैसे मिल गए हैं। और हम जो हैं ये अब कर भी नहीं सकते, ये जुर्रत भी नहीं कर सकते कि अंकल सैम को ये नाराज़ करें और जाके रशिया से ये लें। इनसे चल नहीं रही बात। और मैं तो इसका एक ही हल है कि इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ, स्ट्रॉन्ग इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ और इलेक्शंस करवाएं। और जब इंटरिम गवर्नमेंट होगी उस पर हम भी इंटरिम गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, हम भी उनको कोई रास्ते दिखाएंगे। मरियम नवाज से मुतालिक नामुनासिब बयान पर इमरान खान की मजम्मत नहीं, मुरम्मत की ज़रूरत है। लीग रहनुमा उज़्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा अगर हमने जवाब देना शुरू किया तो इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
इमरान खान साहब ने हरकत की मरियम नवाज साहिबा के बारे में। वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, जुनून से मेरा नाम लिया, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम के ऊपर मैं मुजम्मत तो नहीं करना चाहती, क्योंकि इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है मुजम्मत की बजाय मुरम्मत की जरूरत है, मुजम्मत की बजाय मुरम्मत की जरूरत है, मुरम्मत की जरूरत है। इमरान खान साहब, आपको कोई जहनी बीमारी है, जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन मानिए इमरान खान साहब, मैं नहीं समझती पाकिस्तानी कोई खातून इमरान खान जैसा बदकिरदार शौहर चाहती होगी, इमरान खान जैसा बदकिरदार बाप चाहती होगी, इमरान खान जैसा बदकिरदार भाई या बेटा चाहती होगी। अगर आप यहाँ तक उतरेंगे तो हमें फिर यहाँ पे जो आपको जवाब देना बड़ा अच्छी तरह आता है। हमारे पास भी आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप मुंह छुपाते फिरेंगे। मरियम नवाज कहाँ गंगू तेली, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ आपको और आपके चमचों को। अब जैसों का हिसाब किताब पहले भी बहुत किया और अब भी करना आता है। हमने तो गिरफ्तारी अभी की कोई नहीं, अभी से रो पड़े। इमरान खान साहब आजकल पेशावर गए हुए हैं, मेरे ख्याल है पेशावर की रहमतें बहुत ज्यादा नाजिल हो रही है उनके ऊपर। फैजियाब होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह हो नहीं पाएंगे। साढ़े ना लात कोई नहीं कर सकता, जो साढ़े ना लात करेगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी पसारी कहती हैं, पहले रात को अदालतें खुलने पर तहफ्फुज़ात थे, लेकिन अब नज़ीर बन गई। रिहाई के बाद पहले इंटरव्यू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जा रही थी मुनज़्ज़ा हसन के घर आम गपशप के लिए, उन्होंने मुझे घसीटा गाड़ी से, डाले में डाला, लाहौर की तरफ ले गए, मोटरवे पे चढ़ा के मुझे वापस लाए, फिर पुलिस लाइन ले गए। 3-4 घंटे मैं पुलिस लाइन में बैठी, बार बार उनको कहा मेरी बेटी से मेरी बात तो करा दो, उन्होंने नहीं मुझे फोन मिला के दिया। औरत थी जिसने तशद्दुद मेरे पे किया, मैं भी चुप करके बैठने वाली नहीं हूँ, तो मैंने भी उसको 1-2 हाथ वापस लगा दिए। 1958 का कोई लैंड रिफॉर्म की FIR है जो मेरे खिलाफ नहीं है, उसमें पटवारी का नाम है, तो ये तो रिपोर्ट में उन्होंने बाद में मेरा नाम ऐड किया है। तो ये अरेस्ट नहीं था, ये इनफोर्स डिसअपीयरेंस थी। बाद में मुझे इंफॉर्मेशन मिली हेर फेर कराना चाह रहे थे किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। जुडिशल कमीशन बनेगी, जो इसमें मुलविस थे उनको सजा मिलेगी। जिस तरीके से पहले कोर्ट्स खुली थी पे कुछ रिजर्वेशंस थी, लेकिन अब क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइमली एक्शन लिया। जिन लोगों ने मेरी हिमायत की, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, भारतीय अदालत 25 मई को उनके शौहर को सजा सुनाएगी। इमरान खान से अपील है कि लॉन्ग मार्च की तारीख को 2 दिन आगे बढ़ा दें। इमरान खान साहब, आप तो यासीन के दोस्त हैं, ये दिन आप 1-2 दिन आगे कर देंगे कुछ नहीं होगा। ये इंटरनल सियासत मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर कश्मीर इबादत है, प्लीज प्लीज 2 दिन दूर कर दें। और खुदा के लिए निकले इमरान खान साहब, सिर्फ और सिर्फ यासीन मलिक के लिए निकले। मेरे पापा को इंडिया मोदी मारना चाहता है, मेरे पापा को बचाना है। इमरान खान आ जाएं, मदद करें, आप उनके दोस्त हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान ही नहीं, लंदन में भी सियासी माहौल गर्म है। तहरीक इंसाफ के हामियों ने एवनफील्ड के सामने एहतजाज किया। लीगी कारकुन जमैमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर पहुंच गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद चौधरी। पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी का असर लंदन जा पहुंचा। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की साबका अहलिया जमैमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर एहतजाज किया। 3.5 साल मुल्क की इसने जो खिदमत की है वो दुनिया की पाकिस्तान की नस्ल याद रखेगी, बड़ा गर्व कर दिया। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवनफील्ड के सामने PTI के हामियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था तहरीक इंसाफ की क़यादत को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। लंदन में हुए दोनों मुजाहिरों के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। PTI के इस्लामाबाद मार्च के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस के तमाम अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। जी आदिल, अपडेट कीजिए। आज देखें, PTI चेयरमैन की जानब से लॉन्ग मार्च की कॉल पर जो है इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान जो है वो भी हरकत में आ गए हैं और वफाकी पुलिस के तमाम अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां जो हैं
वो भी मनसूख कर दी गई हैं। अगले अहकाम तक तमाम एहलकारों और अफसरान की छुट्टियां जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम की जानिब से ये फैसला किया गया है। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से हंगामी इजलास की ठीक है, हंगामी इजलास तलब किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।